सांख्यिकी के आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने मीडियन का ऑन ग्रुप डाटा को डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे मीडियन या मध्यांक गणना, वो भी ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा का मीडियन कैलकुलेशन को आज हम सीखेंगे। आप सभी को याद होगा तो मैं आप लोगों को जब ग्रुप बनाने के लिए दी थी या ग्रुप बनाना सिखाई थी हमारे सेकंड वीडियो में, वहाँ पर क्लास इंटरवल CI के साथ फ्रीक्वेंसी को लाने के बाद एक CF कैलकुलेशन सिखाई थी, जिसको कहा जाता है, ये CF को क्या कहा जाता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालते थे ना, हमारा जो डाटा में फ्रीक्वेंसी होता है, जिस ऑर्डर में हम डाटा को रखे थे उस डाटा का फ्रीक्वेंसी को उसी ऑर्डर में एक को दूसरे के साथ प्लस करते करते लास्ट फ्रीक्वेंसी को हम हमारे n के साथ समान होने वाला अंक को निष्कासित करने की प्रक्रिया को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते थे। ठीक है, ये हम आगे करने वाले हैं। दूसरा क्या है ना, और एक चीज़ हम सीखे थे, क्या है ना, जब हम सीरीज बना रहे थे उस समय पर हमने एक प्योर सीरीज बनाए थे। आप लोगों को याद आ रहा होगा तो ये जो सीरीज है, जैसे कि 95 से 99 वाला जो सीरीज आप लोगों के सामने ये दिख रहा है, ये सीरीज हमारा क्या है ना, इंक्लूसिव सीरीज है। इस इंक्लूसिव सीरीज को हमने प्योर सीरीज जब बना रहे थे, क्या कर रहे थे ना, हमारा जो लोअर लिमिट है उसको 0.5 माइनस करके 94.5 और 94.5 से 99.5 तक की संख्या को लेते थे। इसको हम क्या बोलते थे ना, प्योर सीरीज। ये जो प्योर सीरीज है इसकी भी आवश्यकता हमें मीडियन कैलकुलेशन में पड़ेगी। दो चीज़ हमें चाहिए, एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दूसरा है प्योर सीरीज। ठीक है, ये हमारे इस क्लास का क्या था ना, ये हमारा उपक्रमण क्या थी। इसी को हम आगे बढ़ने के लिए हम क्या निकालेंगे, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे कि इसका CF निकालेंगे। हो सकता है कि बाकी के वीडियो से आज का ये जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा ही टाइम लेगा, क्योंकि हमारा मीडियन कैलकुलेशन में समझने वाला चीज़ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है। ठीक है, ये CF को हम कैसे निकालेंगे ना, जो हमारा ऑर्डर है डाटा का उसी ऑर्डर से फ्रीक्वेंसी को हमें प्लस करना है। तो पहला वाला फ्रीक्वेंसी हमारा CF कितना रहेगा ना, 2 रहेगा। 2 के साथ फिर हम 3 को प्लस करके दूसरे का बनाएंगे 5। 5 को 5 के साथ प्लस करेंगे तो होगा 10। 10 को 7 के साथ प्लस करेंगे तो होगा 17। 17 को 10 के साथ करेंगे तो 27। 27 के बाद होगा 27 में 9 को प्लस करेंगे तो होगा 36। 36 में हम 7 को प्लस करते हैं तो होता है 43। 43 में 4 प्लस करेंगे तो होगा 47। 47 में 2 प्लस करेंगे तो होगा 49। 49 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 50। ठीक है, ये देखिए हमारा CF जो लास्ट वाला CF हमारा 50 है, जो n के साथ सेम हो रहा है। ठीक है, इसको निकालने के लिए अभी इस डाटा को हम लेकर क्या कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं ना, हमारा MDA। यह MD को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है ना, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय FM होल इंटू
आई। यहाँ पर ध्यान देने वाला विषय क्या है ना, हमने यहाँ पर जो लिख रहे हैं एफ, कैपिटल एफ लिख रहे हैं, वो कैपिटल एफ को कहीं कहीं आपको सी एफ लिखा हुआ भी मिलेगा, स्मॉल सी डॉट एफ। और यहाँ पर मैं जो आपके लिए एफ एम लिखी हूँ वो एफ एम भी आपके लिए कहीं कहीं स्मॉल एफ भी दिखने के लिए मिलेगा। किताबों में जो रेफरेंस बुक को आप फॉलो करोगे कहीं पर कैपिटल एफ सी एफ के नाम से जाना जाएगा और एफ एम भी स्मॉल एफ के लिए जाना जाता है। चाहे नाम कोई भी हो मगर दोनों का मीनिंग सेम है। और ये मीडियन को निकालने के लिए हमारे लिए जो सबसे प्रमुख वाला अंश है वो क्या है ना, n/2। n/2 का जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू संपूर्ण मीडियन को कैलकुलेशन के लिए लीड करेगा। तो हमारा n का वैल्यू कितना है ना, n = 50 है। n/2 कितना रहेगा ना, वो 25 होगा। जहाँ पर ये 25 ही हमें मीडियन कैलकुलेशन को लीड करेगा। ये 25 संख्या हमारे जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है वही वाला इंटरवल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसको हमें हाईलाइट करके लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एल हो या कैपिटल एफ हो या एफ एम हो, इन सभी को वही लीड करने वाला है। तो ये यहाँ पर एल का मीनिंग क्या है ना, एल का मीनिंग है लोअर लिमिट। एल क्या है ना, एल है लोअर लिमिट ऑफ दैट सीरीज वेयर n/2 इज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा n/2 है उसी का लोअर लिमिट, वो लोअर लिमिट क्या है ना, प्योर सीरीज वाला लोअर लिमिट है। तो हमारा n/2 कहाँ पर है ना, n/2 हमारा कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। 25 हमारे 27 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो इसका प्योर सीरीज वाला लोअर लिमिट है। प्योर सीरीज वाला लोअर लिमिट यहाँ पर कितना होगा ना, हमारा लोअर लिमिट इधर दिख रहा है 70 है, मतलब हमारा एल का वैल्यू कितना रहेगा ना, 69.5। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद फिर क्या रहा है ना, हमारा n/2 क्या वैल्यू सभी को पता है, n/2 = 25। क्लियर। उसके बाद क्या रहा है ना, हमारा एफ, कैपिटल एफ हो या सी एफ हो, वो क्या है ना, कैपिटल एफ और सी एफ हमारा कितने में आ रहा है, वो है जिस क्यूमुलेटिव जिसमें हमारा 25 आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके नीचे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारा ये नीचे वाला एफ, कैपिटल एफ हो या सी एफ हो, वो कितना हो रहा है ना, यहाँ पर 17 हो रहा है। ये जो डिस्क्रिप्शन है मैं आप लोगों को PDF में भेज दूँगी। अभी के लिए बोल देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। F = 17 है। ये 17 क्यों हो रहा है ना, जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 आ रहा है उससे पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही हमारे लिए f है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है ना, FM है, जिसको हम स्मॉल f के नाम से जानते हैं। जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 आ रहा है उस का फ्रीक्वेंसी ही हमारे लिए स्मॉल f है या FM है। तो हमारा FM का वैल्यू कितना रहेगा, FM का वैल्यू कितना रहेगा ना, यहाँ पर 10 रहेगा। और जैसे कि आप लोगों ने ये इंटरवल बनाए थे उसी के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा I का वैल्यू कितना है ना, 5 है। I = 5 है। तो हमारा MD का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, MD = L प्लस n/2 माइनस F डिवाइडेड बाई FM होल इंटू I। एल का वैल्यू कितना है ना, 69.5 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है ना, 25 माइनस कितना है, एफ का वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय कितना है, FM का वैल्यू है 10 × 5।
ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेशन के लिए जाते हैं 69.5 प्लस 25 से 17 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है ना 8/10 इंटू 5 को 10 में काट देते हैं तो आ जाता है 2 को 8 में काट लेंगे तो होगा 4। तो हमारा MD का वैल्यू कितना हो रहा है ना 69 प्लस 4 इक्वल टू 73.5। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आया? हमने MD निकालने के लिए फार्मूला क्या निकाले थे ना L प्लस N/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाई FM इंटू I। यहाँ पर L मतलब हमारा प्योर सीरीज़ का, जिस सीरीज़ में N/2 रहता है उसी सीरीज़ का प्योर सीरीज़ वाला लोअर लिमिट, और F क्या है ना जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा N/2 पहले आ रहा है उससे छोटा वाला, उसके नीचे वाले सीरीज़ का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई FM है मतलब उसी सीरीज़ का जिसमें N/2 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है उसका फ्रीक्वेंसी ही है, I इंटरवल है। उस सारे वैल्यू को देने के बाद हमारे लिए MD का वैल्यू कितना हो रहा है ना 73.5। इस वीडियो को देख के आप लोगों को MD ग्रुप डाटा का MD निकालना आ गया होगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।